नहीं हमारे। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे हम आए हुए हैं होली की कुछ शॉपिंग करने। तो मुझे अपने लिए आज कुछ भी नहीं लेना है। आज ये लोग ना हमारे घर में पापा का और हमारे हस्बैंड जो सब लोग ना पैंट शर्ट का कपड़ा मतलब सिलवाए हुए कपड़े पहनते हैं, रेडीमेड नहीं लेते हैं। तो वही हम गए थे होली की शॉपिंग के लिए, इन्हीं के कपड़े वगैरह लेने। तो मैं देखी हूँ सिर्फ अपने लिए साड़ी, लेकिन अभी लाई नहीं हूँ। ये ब्लॉग शूट हुआ था 2-3 दिन पहले का है और साड़ी देख रहे थे अपने लिए। तो कॉटन की साड़ी अच्छी थी पर लिया नहीं था हमने अभी, क्योंकि इन लोगों का सिलवाने का था तो उनका सबका ले लिया। और हम लोगों का कुछ ज़्यादा सिलवान फिर नहीं था कि सूट लेंगे कि साड़ी, जो भी लेना होगा ले लेंगे। पर अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी उनके वहाँ। और ये शॉप हमारे घर के पास ही में है, सीतापुर रोड पे। तो मैंने सोचा कि जब मैं आ ही गई हूँ तो थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि जब तक पैंट शर्ट का कपड़ा ये लोग लिए अपने लिए, पापा के लिए, भैया के लिए शर्ट का कपड़ा लिया। और वो तो जीन्स पे पहनता है तो उसकी पैंट नहीं ली गई थी। और साड़ी भी अच्छी अच्छी थी। तो इतनी भारी रेड कलर की साड़ी हमको नहीं लेनी थी, लेकिन हमारे घर में है शादी तो बस देने के लिए ही देख रहे थे। और उसके बाद हम आ गए हैं घर। तो घर में जब हमारे घर में चल रहा है काम, तो लगभग किचन का काम हमारा फाइनल पे है। तो यहाँ बाथरूम में भी मोज़ेक पहले से बनी थी। तो एक समय के बाद क्या होता है, मोज़ेक की गिट्टियाँ निकल जाती हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके। जब काफ़ी पुराना हो जाता है तो उसमें भी नीचे टाइल्स लग रहा है। तो यही सब काम चल रहा है, जिसकी कटिंग से पूरा घर में धूल ही धूल हो जाती है। और फ्रिज पे देखिए हमने चादर डाल रखी है और सारे रूम वगैरह हम बंद कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी धूल आती लगती है कि पूरे घर में धूल की परतें जम जाती हैं उसके पाउडर से। तो इस वजह से। और ये आरओ सिस्टम जो है हमारा, ये हफ्ते में 2 बार लगाया गया है और 2 बार हटाया गया है। क्योंकि पहले टाइल्स लग रहा था तो हटाया गया, फिर टाइल्स के बाद लगवाए तो फिर पीछे जो जगह छूट गई थी तो वो पुट्टी लग रही थी तो फिर हटाया गया। और इसके बिना काम नहीं चलता है। और ये ब्लॉग हम संडे को शूट किए थे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी भरवा। तो बैंगन भरवा बनता है, उसमें आलू नहीं पड़ती है, लेकिन भैया हमारे वहाँ जो है वो बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता है। तो अब चूँकि काम वाम होता है तो इतनी थकान आ जाती है, तो अलग से कुछ भी बनाने का मन नहीं किया। तो हमने उसके लिए उसी में आलू को अच्छे से तलेंगे, धीरे के फिर हम डाल देंगे भरवा बनाने में। तो वो खट्टे से आलू हो जाएंगे तो उसको खा लेगा। तो और यहाँ पे चाची आ गई है, शाम का टाइम है बर्तन धुलने। तो बर्तन हमारे वहाँ किचन की सिंक में नहीं धुले जाते हैं और ना ही नहाने वाले बाथरूम में धुले जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा बाथरूम अलग बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ बर्तन धुले जाते हैं। तो बर्तन देखिए कितना सारा इकट्ठा हो गया है। बर्तन थोड़ा हो ही जाते हैं, चाहे जितना कम करो, हमसे थोड़ा बर्तन ज़्यादा ही निकलते हैं। वैसे क्या था, किचन में सिंक में काम किचन वो वाला यूज़ करते थे तो हम थोड़ा थोड़ा धुलते रहते थे। अब यहाँ पे छोटे किचन में हम खाना बना रहे हैं तो हमसे धुलते नहीं बनता, तो कप वगैरह भी नहीं धुलते। फिर उसके बाद ये ब्लॉग है मंडे का मॉर्निंग का। मंडे का मॉर्निंग का है। तो हम यहाँ पे ये नेक्स्ट मंडे का ब्लॉग शूट हुआ। इधर हमने 2-3 दिन से कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया है। तो हम यहाँ पे, भैया स्कूल जा चुके हैं, उनके पापा जा चुके हैं। तो अब हम करेंगे डस्टिंग का काम, क्योंकि एक दिन जब काम शाम को समाप्त होता है तो पूरे घर में झाड़ू लगती है, सफाई की जाती है। फिर भी लगता है कि हर जगह वही पाउडर टाइल्स पत्थर का लगा हुआ है। तो इसकी वजह से हमें चादर भी इस समय, बेडशीट हर दूसरे दिन चेंज करनी पड़ती है। और लगता है कि हर चीज़ में धूल अंदर चली गई है। फिर बेडशीट हटाए हैं, सारे कपड़े। पता नहीं बच्चे जल्दी में निकलते हैं घर से तो जो टावल उठाई वहीं डाल दिया। मतलब हर जगह कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर सारा सामान हटा के और अच्छे से बेड के गद्दे को हमने झाड़ दिया है, जिससे कि धूल अंदर जो भी जाती है डेली की डेली वो निकल जाए। और एक कपड़ा लेके झाड़ते हैं, क्योंकि गद्दा तो इतना हमारा सिंगल बेड मतलब जॉइंट गद्दा है, अलग अलग भी नहीं है, डबल बेड का सिंगल गद्दा है। अभी हमने जल्दी में ही इसको ख़रीदा है और ऊपर से कवर पड़ा हुआ है। और ये मॉर्निंग में चाची आ चुकी हैं। तो जब ये लोग चले जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे चाची आई हैं, तो चाची धुलाई कर रही हैं और हम
सुबह पूजा से पहले इतने घर का काम नहीं हो पाता है, तो पूजा के मतलब घर कमरे में झाड़ू पोछा हो जाता है। उसके बाद हम जो है सारे घर का अपना सफाई का काम शुरू करते हैं। तो अब हम लगाएंगे झाड़ू, और झाड़ू हम अपने मन की लगाते हैं मतलब चाची से नहीं लगवाते हैं। हालांकि वो भी अच्छा काम करती हैं, पर मुझे मतलब होता नहीं, अपने आप को जो ठीक लगे हमें वही काम करना चाहिए। तो हम अपने आप से ही झाड़ू लगाते हैं। पहले डस्टिंग करेंगे, वो चाहे बेड पोंछना हो, चाहे टेबल पोंछना हो, चाहे फ्रिज पोंछना हो, सारी चीज़ों को पोंछ के अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर हम झाड़ू लगाते हैं। और फिर जब झाड़ू लगा लेते हैं उसके बाद चाची को जो भी काम होता है अपना धुलाई पोछा का वो करती हैं। और बाहर गेट पे वहाँ पे हम जाके खुद धुलाई करते हैं, क्योंकि चाची जब तक इतनी घर के अंदर करती हैं तब तक हम बाहर कर लेते हैं। तो आज कल हमने साड़ी पहनी थी और इत्तेफाक से हम रात में साड़ी पहने सो गए, तो हमने चेंज नहीं किया। अपने कमरे को सही करके हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में। और यहाँ पे पानी के गिलास वगैरह रखे थे, क्योंकि सुबह लोग गए थे तो वहाँ पे चाय वगैरह के बर्तन ले आए थे, गिलास वहीं पे रह गया था। तो सोफ़ा का कवर आज हम नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही चेंज किए थे। और ये वाला डोर हम जब बंद करते हैं तो इतने अच्छे से उसमें नीचे दरवाजे में जो भी रह जाती थोड़ी जगह, तो उसमें भी हम कपड़ा लगा देते कि अंदर डस्ट एकदम ना पहुँचे। तो बस हम ऐसे ही इसको हटा के फिर से झाड़ के बिछा देंगे, क्योंकि ये अभी ना 1-2 दिन चल जाएगा, क्योंकि काम अभी चालू है। फिर कपड़े भी बहुत से हो जाते हैं, तो क्योंकि बेड पे हमें बैठना होता है, तो बेडशीट तो हम डेली हटा रहे हैं इस समय। लेकिन सोफ़ा वाला कमरा हमारा ड्राइंग रूम बंद ही रहता है। बस कोई आता है तो ही खुलता है, नहीं तो हर समय बंद रखते हैं, क्योंकि सोफ़े के अंदर बहुत सारी डस्ट चली जाती है। फिर भी हम कितना भी कर लें वो चली ही जाती है। और हम एक एक कमरे में सब कुछ सही करके झाड़ू लगाते जाएंगे, और चाची हमारी पीछे से पोछा मारती जाएंगी। और हमें पोछा लगाने में थोड़ा सा आलस आता है, और झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हेलो। तो ऐसे ही हमारा काम जो है सुबह सफाई वाला काम होता है। उसके बाद हम नहा धो के फिर पूजा करते हैं, और पूजा करके और एक बार हम पहले नहा लेते हैं, लंच बनाते हैं, किचन में जाते हैं तो नहा के ही जाते हैं। पर आज हमें कुछ खास नहीं बनाना था और बहुत सारा काम था शाम को, तो थकान बहुत लग रही थी, तो हम नहीं नहाए हैं। तो सुबह का नाश्ता नहीं बना, क्योंकि भैया का पेपर था, दूध पी के गए हैं, और उनके पापा को भी कुछ लेके नहीं जाना था आज, तो हमारा लंच नहीं बना है। लेकिन अब हमें निकलना है अपनी ड्यूटी के लिए, तो हम फटाफट से खाने की भी तैयारी करते जाएंगे साथ में, क्योंकि पापा हैं और भैया आ जाएगा 12 बजे स्कूल से, तो उसके लिए। तो यहाँ पे हमने लौकी जो है काट के बॉयल की है, तो जिसका हम भुजिया सब्जी बनाएंगे। लौकी की भुजिया सब्जी बनती है ना, जिसमें बेसन और चावल का आटा मिक्स करके फ्राई होता है, थोड़ा सा रायता बनाएंगे। फिर हम आ गए हैं अपने सेंटर पे, जहाँ पे हमारा हो रहा है राशन वितरण। और ये शाम को हमने गैस की धुलाई की थी, तो गैस ऐसे जल रही है जैसे कि उसको पोछेंगे अभी अच्छे से, जब हम बर्नल को पोछ देंगे तो सही से जलने लगेगी। पर हमें ध्यान नहीं रहा, पूजा करके जैसे ही हमने ये जलाया तो ऐसे जलने लगी। तो भैया को बहुत देख के अच्छा लग रहा था, उसने कहा मम्मी लाओ हम जल्दी से वीडियो बना देते हैं इसकी। वैसे वो वीडियो बनाने आता नहीं है। और ये ब्लॉग जब हम शूट कर रहे हैं तो हमारे किचन का एकदम फाइनल काम हो चुका है, और अब हम इसको बढ़िया से सर्फ और मतलब पानी और सर्फ डाल डाल के साबुन से अच्छे से कर देंगे इसकी धुलाई, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट हो गया है कि एक एक चीज़। वैसे तो पूरा किचन हमारा खाली है, लेकिन बस ये है कि यहाँ सामान तो सब पहले हट गया। और ये टाइल्स हमारा भी लग रहा था, इस किचन हमारा ये पहले से बना था, पर कुछ हमको थोड़ा सा चेंज करना था, तो ये दिवाली में हमने इसको तोड़वाया था। और फिर बिना टाइल्स के हम 3-4 महीने से खाना इसमें बना रहे थे। और जो लोग हमारा पुराना ब्लॉग देखे हैं उनसे हम बताते भी थे कि हमारे किचन को इग्नोर करिएगा। और अभी टाइल्स नहीं लगा है, तो प्लास्टर करा हुआ ऐसे ही छूटा था, तो देखने में तो नहीं अच्छा लग रहा था, पर हमें इसी में जो है बनाने में खाना अच्छा लगता है, क्योंकि आदमी ना जैसी आदत डाल लो वैसी हो जाती है। तो हमारा जो दूसरा किचन है वो थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से हम इसी में खाना बनाते हैं। और अब इसमें टाइल्स लग गए हैं, फिर टॉप भी हमने चेंज करवा दिया है। तो एक एक चीज़ में अच्छे से साबुन लगा लगा के हमने इसको धुला है, और
दीवारें सब झाड़ू लगा के झाड़ी हैं, जिसको हर चीज़ तो हम ब्लॉग में नहीं शूट कर पाएँ, थोड़ा सा ही शूट किया है, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा ब्लॉग भी हो जाए। और फिर दूसरी चीज़ होती है कि ब्लॉग शूट करने में बहुत टाइम लगता है काम में। तो कल रात को हम ये सब काम कर रहे थे, और एक इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन हम इसको तोड़वाए थे दिवाली के पहले, उस दिन भी एकादशी थी, और आज हम इसको बन गया है। तो जिस दिन हम इसमें बनाएंगे खाना, वो दिन भी हमारा एकादशी का ही होगा। तो ये ब्लॉग तो आगे पीछे शूट होता रहता है, लेकिन जिस दिन मैंने सुबह इसमें फिर से गैस रखी है वो आज ही का दिन है, और ये ब्लॉग आज ही आपके पास जाएगा। तो एकादशी आज भी है, एकादशी के दिन ही हम इसको जो है शूट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बर्तन का स्टैंड है, उसको हमने कस के धुल दिया है, और बहुत सारी धूल हो गई है, बहुत बहुत चिपक गया है एकदम, इसमें लेयर बन गई थी। लेकिन जब कोई चीज़ होता है ना कि मन, पहले हमारा घर साफ़ होता है तो हमारा मन जो है ना अपने आप में खुश रहता है, चीज़ें जब अपने से व्यवस्थित होती हैं। और ये देखिए हमारी सिंक की क्या हालत की हम लोगों ने, इतनी गंदी कर डाली है, और जबकि हमारी सिंक हमेशा चमकती रहती है। आप देखिए टॉप कैसा खुल के आया है। सिंक को दिखाने का नज़रिया बस मेरा इतना ही था कि अब हम कस के इसको साफ़ करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। फर्स्ट टाइम तो इतना नहीं साफ़ हो पाएगी, लेकिन उसके बाद जब 2-3 बार इसको धुलेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और चमक जाएगी पूरी। क्योंकि दिन में 2-3 बार हम अपनी सिंक को मांजते हैं, सुबह दोपहर शाम। सुबह लंच बनाने के बाद रात में सोते जाते हैं, किचन साफ़ करते हैं तब। तो यहाँ पे देखिए उल्टा ब्लॉग शूट हो गया है। तो हमारी चाहे जितनी पुरानी सिंक है, लेकिन अभी भी वो चमकती कर दिया है। थोड़ा मेहनत हमें बहुत पड़ी है, और यही सब कारण है कि जिसकी वजह से मेरी कोई शॉर्ट रील भी इस समय नहीं जा पा रही। नहीं तो हम 2-3 शॉर्ट रील डालते थे, 2-3 बार लाइव आते थे, लाइव भी नहीं आ पा रहे हैं। और बस एक ही बार कल लाइव ली थी रात में, वो भी देर रात में। और अब ये देखें मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया है, चमकने लगा है। और नई चीज़ होती है तो थोड़ा खिलती भी है, लेकिन नया पुराना कुछ नहीं। जब हम केयर करते हैं तो काफ़ी समय, लंबे समय तक वो नया ही लगता है। और हमें तो देख के बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुश भी हुए कि कितने दिनों से मेरा काम ये पेंडिंग में पड़ा था, तो अब जाके ये पूरा हुआ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो दिवाली से होली हो गई तब मेरा ये सब काम हो पाया। होता ना कोई चीज़ें लेट होती जाती हैं, कारण कुछ भी हो, पर नहीं, ये होता है कि समय भी होता है किसी चीज़ का, तो अपने समय पर ही होती है वो चीज़ें। और इसके बाद जो है अभी इसमें वार्डरोब वगैरह, चिमनी वगैरह लगने में भी समय लग जाएगा, ये काम थोड़ा रुक के होगा, अभी नहीं करवा पाएंगे। और अब आज है, कल मॉर्निंग में हम इसमें अपना गैस चूल्हा वगैरह छोटे वाले किचन से उठा के यहाँ रख देंगे। तो इधर हम रखते थे आटा, चावल, दाल वगैरह के सारे डिब्बे, पीपे बड़े से। और जब तक वार्डरोब नहीं बनेगा तब तक कोई बात नहीं, तब तक ऐसे ही खाना बनाएंगे। लेकिन अब टाइल्स और टॉप लगे तो बहुत ही अच्छा लगा देख के, और ऐसा ही हम चाहते थे। तो ये काम, ये किचन का जो टाइल्स के एरिया है ना, यहाँ पे भी टाइल्स नहीं लगा था, तो यहाँ पे हमें ग्लास लगवाना है, मतलब शीशा लगेगा। तो फिर यहाँ पे भी हमने टाइल्स लगवाया है। और ये किचन है मेरा, जिसमें मैं पहले खाना बनाती थी, और अब मैं जहाँ खाना बनाऊंगी वो भी आपको दिखाती हूँ। ये किचन है, आज मैंने ये वाला सब शिफ्ट कर लिया है, और इसकी ये टोटी भी चेंज हो गई है। पहले ये वाली लगी थी टोटी, और नीचे से पानी बह रहा है। तो ये भैया लेने गए हैं कुछ सामान नीचे का, होता नहीं कोई छोटी सी चीज़ अगर हम। तो गाइस ये धनिया जो है ना, मेरी मम्मी ने भेजी है घर से, खेत, मतलब कि अपने ही खेत की धनिया है। तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, बाहर से हम लोग लाते हैं ना तो उतनी खुशबू नहीं आती है बिल्कुल। तो और इधर हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का पराठा, तो उसकी तैयारी कर ली है। किचन वगैरह उधर वाला हम धूल साफ़ कर रहे थे ना, तो बहुत टाइम लग गया, बहुत थक गए। फिर ये मॉर्निंग का ब्लॉग है, आज एकादशी है, और एकादशी के दिन मैं बना रही हूँ भोग प्रसाद। तो सबसे पहले मैं इस किचन में जब गैस रखी हूँ दोबारा से, तो नया किचन तो नहीं है, पर जो कुछ काम हुआ है तो वो नया ही है। तो मैं बनाई हूँ साबूदाना, और इधर व्रत के लिए मखाना दाना, और मतलब कि हस्बैंड हमारे व्रत हैं, हम भी हैं एकादशी का फास्ट, तो दोनों लोग ही हैं। लेकिन हमको सुबह इतनी जल्दी नहीं रहती है खाने की, तो उनको लंच में देना होता है, तो इसीलिए उसकी तैयारी चल रही है। और आज एकादशी है, आज ही के दिन हमने ये गैस इसमें रखी हुई है,
तो सोचे थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि आज हम यहाँ शिफ्ट कर